हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, अपना टॉपिक चल रहा है वेक्टर। वेक्टर में बेटा लास्ट के वीडियो में हमने क्या लिया, प्रैक्टिस। आज भी हम क्या लेने जा रहे हैं, प्रैक्टिस ऑन द ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज हम जो भी कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं वो किसके लेने वाले हैं, एडिशन के लेने वाले या तो सब्ट्रैक्शन के। कितने वेक्टर के, 2 वेक्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16। What is that question number 16? Read carefully. So that is here. Read carefully. That question is here, and that is nothing but 2 vectors having the magnitude. बेटा magnitude कितना है, 6 यूनिट एंड 8 यूनिट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड। चलो मान लिया 2 वेक्टर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 6, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू किती है बेटा, 8 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए। आता बग देख लो बेटा, नंबर 1 ए में थीटा की वैल्यू कितनी दिया है अपने को, 60 डिग्री। देख लो ठीक से, इतना भी हार्ड नहीं है, इतना भी इजी नहीं है, बस कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में फॉर्मूला क्या है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, सो दैट इज हियर। सो अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना है बेटा, 6 का स्क्वायर कितना है 36 प्लस बी कितना है 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 सो इंटू कॉस कितना है बेटा 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। दैट 2 एंड दैट 2 गेट कैंसल। सो दैट इज हियर। सो दैट बिकम द 36 प्लस 64 दैट इज 100 प्लस सो that become the 48. So that become the under root किती येईल रे बेटा 148. जर 144 आला असतं तर 12 आला असतं. So that become the 12.1 और 12.2. that is the answer. समझ में आ रहा है बेटा। तो ये पहला एंगल आपल्याला बघितलं तर एक क्वेश्चन में अपने को कितने क्वेश्चन बना के दिए हैं, उन्होंने 3 क्वेश्चन बना के दिए। त्याच्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज नथिंग बट द एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। चलो हम नेक्स्ट एंगल की तरफ जाते हैं। व्हाट इज दैट एंगल नंबर सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज द बी। थीटा की वैल्यू कितनी दिया है बेटा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री दिया है तो हम यहाँ पे लिखो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर बोले तो कितना आएगा बेटा 36 प्लस बी का स्क्वायर बोले तो कितना आएगा 64। समझ में आ रहा है, इंटू 2 इंटू यहाँ पे लिखा जाए तो खाइल रे बेटा 6 इंटू खाइल रे 8 इंटू कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 कितना होता है कॉस 0 1, कॉस 90 0, यहाँ से यहाँ 0 आ गया। सो आर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 दैट बिकम द 100। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। सो दैट इज द रिजल्टेंट। तो देख लो हमने सेकंड क्वेश्चन भी उसका सब क्वेश्चन सॉल्व किया। देन दैट इज नथिंग बट नंबर सी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कितना है बेटा 120 डिग्री है। तो अभी हम सॉल्व करेंगे आर इज इक्वल टू अंडर रूट में अंडर रूट यहाँ पे ए का स्क्वायर बोले तो कितना आ रहा है 36 प्लस बी का स्क्वायर कितना है 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 120। और आपको मालूम होना चाहिए दैट कॉस 120 की वैल्यू किती असते -1/2। दैट 2 and 2 गेट कैंसल। सो दैट बिकम आर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 64 दैट बिकम द 100 मायनस, हे मायनस इथे आलं आणि हे जर बघितलं आपण so that become that 48 and here is that 48। मग आपल्याला इथं वैल्यू किती येणार आहे, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट दैट इज द 52। अभी यहाँ पे देख लो बेटा 49 होता अंदर कितना होता 49, तो कितना आता 7, दैट इज 7.2 समथिंग, दैट इज द रिजल्टेंट 7.2। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन इट्स बेसिक पार्ट है, हा प्रत्येकाला येऊ शकतो। जेवढी जास्त प्रैक्टिस करेगा ना बेटा उतना ज़्यादा तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड केयरफुली। सो रीड केयरफुली, क्या है क्वेश्चन पहले देख लो। 2 वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू, देख लो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, सो 2 वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट आर इन द रेशियो। क्या बात है, इन द रेशियो दिले आपल्याला 3:5। इफ द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, उनके बीच का एंगल अपने को कितना दिया है बेटा 60 डिग्री। दैट इज हियर एंगल दिला 60 डिग्री। देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, बोले तो कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, बोले तो किसकी वैल्यू दिया है बेटा आर की वैल्यू दिली आहे। देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर्स हे काढायचं आहे। कधी पण लक्षात ठेव बेटा, रेशो दिला आहे आपल्याला। रेशो कुणाचा दिला आहे, 2 वेक्टर। चलो सपोज करेंगे वेक्टर ए
इज टू वेक्टर बी यांच्या मॅग्निट्यूडचा रेशो कितना है बेटा 3:5। बेटा स्कूल में पढ़ा था, तो हम इसको सपोज करेंगे ए की वैल्यू कितनी आएंगी, सो दैट इज द 3x। सो बी की वैल्यू कितनी आएंगी, दैट इज द 5x। अपन पहले x निकालेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तर आपल्याला ए आणि बी ची व्हॅल्यू काढायची आहे। चलो ये तो हो गया, आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड हाउ मच विल बी दैट वैल्यू ऑफ बी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। समझ लो, हर एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इच, ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो बेटा, ये तो मैंने यहाँ पे ले लिया, फाइंड दैट एंगल तो 60 डिग्री दिलेला है आपल्याला। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अपने को मालूम है रिजल्टेंट, बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज द r इज इक्वल टू अंडर रूट, सो दैट बिकम द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो दैट इज हियर cos थीटा। सो r की वैल्यू कितनी है बेटा 35 इज इक्वल टू अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है 3x, तो त्याचा स्क्वेअर काय झाला रे बेटा 9x स्क्वेअर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5x, त्याचा स्क्वेअर कितना हो गया 25x स्क्वेअर प्लस, यहाँ पे देखा जाए सो दैट इज हियर 2 इंटू 3x इंटू 5x, बराबर है ना, 3x इंटू 5x इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है बेटा कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री इज देयर। आपको मालूम होना चाहिए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 and 2 गेट कैंसल। सो 35 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस दैट बिकम द 15x स्क्वायर। So 3 into 5, 3x into 5x, that is 15x square. So 35 is equal to under root मध्ये, so that is a 25x square plus 15x square कितना आएगा, so that become that 49x square, so that is here 49x square. So 35 is equal to कितना आएगा बेटा 7x, so x is equal to 35/7, so that here 5। तो x की वैल्यू therefore we know that x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई है तो आपको मालूम है a इज इक्वल टू 3x, सो दैट बिकम 3 into 5, सो 3 into 5, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 15, वेरी गुड। और b, सो दैट इज हियर b कितना है बेटा 5x, सो दैट बिकम द 5 into 5 कितना आ गया बेटा 25, सो दैट इज देयर आंसर। तो a की वैल्यू कितनी है 15 और b की वैल्यू कितनी है 25, रेशो कितना है 3:5 और मैग्नीट्यूड कितना आएगा 35 व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री। समझ में आया, तो ये अच्छी बात है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज नथिंग बट, सो लुक एट हियर बेटा, टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी है बेटा अपोजिट, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री। हैव द रिजल्टेंट कितना दिया है अपने को, दैट इज 10 न्यूटन एंड व्हेन एक्टिंग परपेंडिकुलर हैव द रिजल्टेंट 50 न्यूटन। ये कब आता है एक्टिंग परपेंडिकुलरली, बोले तो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, सो दैट इज बिकम 90 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, दोनों फोर्स की व्हॅल्यू निकालना है। हियर वी हॅव गिवन द टू कंडिशन्स। इथे आपल्याला किती कंडिशन्स दिलेल्या आहेत, तर इथे आपल्याला टोटली 2 कंडिशन्स दिल्यात। एक कंडिशन दिली आहे अँगल किती आहे 180 डिग्री अँड द सेकंड कंडिशन अँगल किती आहे 90 डिग्री, आणि त्यावेळेस त्या दोघांची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची। कैसे निकालेंगे बेटा, देख लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज द कंडीशन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज दैट कंडीशन नंबर फर्स्ट, what is that condition number first, theta is equal to 180 degree, so theta is equal to 180 degree, so r is equal to under root मध्ये that is become a square plus b square plus 2ab and that become the cos 180। बेटा cos 180 ची व्हॅल्यू किती असणार आहे बेटा -1, सो आर रिझल्टंट किती दिला आपल्याला 10 इज इक्वल टू अंडर रूटमध्ये काय येईल रे बेटा a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर माइनस 2ab, सो दैट इज हियर, सो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो a माइनस b इज इक्वल टू 10, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है, दिमाग लगा के काम करो, कभी भी इतना याद रखना है, कधी पण डोक्यात हे ठेवायचं की क्वेश्चनमध्ये काय दिलं आहे, क्वेश्चन में क्या दिया है, पूछा क्या है और तुझे आता क्या है, इनका कॉम्बिनेशन बनाओ, आंसर हो जाएगा। सो दैट इज हियर। आता आपण घेऊया कंडिशन नंबर सेकंड। व्हाट इज दैट कंडिशन नंबर सेकंड,
सो कंडीशन नंबर सेकंड यू कैन पुट लाइक दैट। अपन ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू 10 प्लस बी, ऐसे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो लिख सकते हैं हम। सो इथे जर पाहिलं कंडिशन नंबर सेकंड, दैट इज नथिंग बट एंगल कितना है, दैट इज द 90 डिग्री। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दैट बिकम द कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, सो दैट बिकम 0। आर ची व्हॅल्यू किती आहे 50 इज इक्वल टू अंडर रूटमध्ये, आता अंडर रूटमध्ये ए स्क्वेअर, सो दॅट इज हियर ए स्क्वेअर प्लस काय घेऊया रे आपण बी स्क्वेअर। आता याचा स्क्वेअर करूया कारण रूट काढायचं आहे आपल्याला, तर ही काय होईल रे बेटा 2500 इज इक्वल टू ए की व्हॅल्यू कितनी है, ए की व्हॅल्यू किती है 10 प्लस बी ब्रैकेटचा स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर, समझ में आ रहा है। सो दैट इज हियर 2500 इज इक्वल टू दैट बिकम 100 प्लस बी स्क्वेयर प्लस 20b प्लस बी स्क्वेयर। सो देख लो बेटा 2500 इज इक्वल टू ये 100 को 100 प्लस ये काय येईल रे बेटा 2b स्क्वेयर प्लस 20b। ओके, इधर का प्लस इधर क्या हो गया माइनस, सो दैट इज हियर, किंवा इकडचा प्लस तिकडे माइनस होईल। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, दैट इज हियर अपन इकडे जाऊया बेटा, सो दैट इज हियर 2b स्क्वेयर, सो दैट इज द 2b स्क्वेयर प्लस 20b या ओके, इधर का प्लस उधर क्या हो गया माइनस, 2500 माइनस 100, सो दैट बिकम द माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। सो 2 ने डिवाइड करेंगे, सो दैट बिकम द बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस, सो दैट इज हियर 1200 इज इक्वल टू 0। बेटा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अगर 12 और 1 है तो 4 इंटू 3 दैट बिकम द फैक्टर। सो दैट इज हियर अगर मैं b की वैल्यू 40 लेता हूँ, सो दैट इज हियर तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सो a की वैल्यू कितनी आएगी 30। ॲक्च्युली वी हॅव टू टेक दॅट मॅग्निट्यूड, आपल्याला मॅग्निट्यूड घ्यायचं आहे, दॅट मॅग्निट्यूड 40 अगर ये 40 और दैट बिकम द 30 आणि ए ची वैल्यू काय येईल रे बेटा, सो दैट बिकम 30 और दैट बिकम द 40। अगर मैंने बी 40 लिया तो ये 30 है, अगर मैंने बी 30 लिया तो ये 40 है, अगर मैंने बी 40 लिया तो ये 30 है। सो दैट इज हियर, अँड मॉड घ्यायचं त्याच्यामुळे निगेटिव्ह साइनची गरज नहीं है, सो दैट इज द इम्पॉर्टंट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सो वी हैव टू टर्न टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देख ले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो भी क्या, व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो ठीक से, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज द P इज इक्वल टू Q, ओके, आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द आइदर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द आइदर। इसका मतलब यहाँ पे देखा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन देम, बोले तो अपने को यहाँ पे एंगल बिटवीन देम बोले तो क्या निकालना है थीटा। व्हाट इज वी हैव गिवन इन दैट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू, हे सगळं सेम है, याला सपोज करूया कितना है बेटा ये x है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू X एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज हियर थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। कैसे क्या सॉल्व करेंगे, बाय ट्रायंगल लॉ, सो दैट इज हियर R इज इक्वल टू अंडर रूट मध्ये दैट बिकम P स्क्वेअर प्लस Q स्क्वेअर प्लस 2PQ एंड दैट बिकम द कॉस थीटा। सो R आहे, आता हे जर पाहिलं आपण त्याचा स्क्वेअर केला, आरचा स्क्वेअर काय होईल बेटा एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस 2x स्क्वेअर इंटू कॉस थीटा। सो दैट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x स्क्वेअर प्लस 2x स्क्वेअर इंटू कॉस थीटा। सो एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 2x स्क्वेअर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। सो यहाँ पे सो दैट बिकम द x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ही स्टेप आली आपल्याला, एक्स स्क्वेयर गेट कैंसल, सो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाइड इधर डिवाइड 1/2, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस का इल रे 1 इधर का प्लस उधर माइनस, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू किती इल रे बेटा 120 डिग्री। कितना आएगा 120 डिग्री। सो दैट इज हियर।
चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन? सो व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लो बेटा ठीक से. द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, ओके, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मॅग्निट्यूड. म्हणजे दोन फोर्स आहेत, वन डबल द अदर. इसका मतलब आपण घेऊया वेक्टर बी. बी इज इक्वल टू काय होईल रे, 2a. सो वन डबल द म्हणजे दुसरा हा पहिल्याच्या कसा आहे रे बेटा, डबल आहे. वन डबल द अदर. ओके, द रिझल्टंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मॅग्निट्यूड इज परपेंडिक्युलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस. ओके, रिझल्टंट का अँगल दिया है आणि स्मॉलर बरोबर दिला आहे अँड दॅट इज द परपेंडिक्युलर. म्हणजेच अल्फाची व्हॅल्यू किती दिली आहे बेटा, 90 डिग्री. कधी पण लक्षात ठेवायचं, दो वेक्टर के बीच का अँगल थीटा आणि रिझल्टंट आणि एक वेक्टर यांच्यातला अँगल अल्फा. तो कभी भी इतना याद रखो. आणि ते म्हणजेच काय की क्वेश्चनमध्ये तुला थीटा दिला आहे का क्वेश्चनमध्ये अल्फा दिला आहे. थीटा दिया है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और अल्फा दिया है तो डायरेक्शन का फॉर्मूला. ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए. मग आता आपण इथे सॉल्व करूया. काय काढायला सांगितलं, फाइंड द अँगल बिटवीन द टू फोर्सेस. दोन फोर्सेसमधला काय फाइंड आउट करायला सांगितलं आहे, अँगल. कैसे क्या सॉल्व करेंगे, देख लो बेटा, अपने को मालूम है tan alpha is equal to, so that become the b sin theta upon a plus b cos theta. हाँ या ना, हाँ. आता आपल्याला कळालं पाहिजे tan alpha that become the tan 90. So that is here tan 90 degree is equal to, that is here b की वैल्यू कितनी है, 2a sin theta अपॉन ए ची व्हॅल्यू किती आहे बेटा, ए प्लस बी ची व्हॅल्यू किती है, 2a एंड दैट बिकम द कॉस थीटा. अभी आपको इतना तो मालूम होना चाहिए काय, tan 90 किती असतं बेटा, इन्फिनिटी. आणि इन्फिनिटी किती असतं बेटा, 1/0. कधी पण इन्फिनिटीला 1/0 लिख लो. तो यहाँ पे देख लो 1/0 इज इक्वल टू 2a साइन थीटा अपॉन a प्लस 2a cos थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाइड दैट एंड दैट बे 0. तो यहाँ पे देखा जाए तर हे क्रॉस मल्टीप्लाय केलं, क्रॉस मल्टीप्लाय देअरफॉर a प्लस 2a cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0. कारण याने याला मल्टीप्लाय केलं, याने याला मल्टीप्लाय, दैट बिकम द 0. इधर का प्लस उधर माइनस, दैट बिकम 2a cos थीटा इज इक्वल टू -a. सो that is here cos theta is equal to -a upon 2a, that and that get cancel. So cos theta is equal to -1/2. So theta is equal to कितना आएगा बेटा, 120 डिग्री. आएगा या नहीं आएगा, आएगा. समझ में आना चाहिए, प्रत्येक गोष्ट समजली पाहिजे. कभी भी क्या करते क्या होता आप, कधी पण एखादा क्वेश्चन आला ना, पॉज करायचा, स्वतः ट्राई करायचा, नहीं आया तो फॉरवर्ड करने का या तो प्ले करने का, मैं आपको बताता हूँ, चेक करने का. ठीक है, तर मग हे आपल्याला कळालं. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे. सो दैट इज हियर क्वेश्चन नंबर 21. सो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 21? सो लुक एट हियर बेटा. So what is that? The resultant of two forces is of forces 3p and 2p is r. If the first force is doubled, पहिला फोर्स काय केला, डबल्ड, देन द रिझल्टंट ऑल्सो डबल्ड. फाइंड द अँगल बिटवीन द टू फोर्सेस. दोन कंडिशन दिल्यात. व्हॉट इज दॅट, पहिली कंडिशन काय दिली आहे, फर्स्ट कंडिशन इज हियर अँड दॅट फर्स्ट कंडिशन इज नथिंग बट, काय दिली बाबा फर्स्ट कंडिशन, तर फर्स्ट कंडिशनमध्ये द रिझल्टंट ऑफ द टू फोर्सेस इज 3p आणि 2p, त्यांचा रिझल्टंट r आहे. द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, पहिला फोर्स काय केला आहे, डबल केला आहे. पहिला फोर्स डबल केला त्यावेळेस रिझल्टंटसुद्धा डबल झाला. फाइंड द अँगल बिटवीन टू फोर्सेस, द फर्स्ट कंडिशन अँड दॅट इज नथिंग बट, आता पहिला आणि दुसरा, पहिला आहे ए की व्हॅल्यू कितना लिखता हूँ मैं 3p आणि बी की व्हॅल्यू किती घेतो आहे 2p आणि रिझल्टंट. सो r इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा बेटा, a स्क्वेअर प्लस काय येईल, b स्क्वेअर प्लस काय येईल रे 2ab अँड दॅट इज द कॉस थीटा. r ची व्हॅल्यू किती आहे बेटा, r इज इक्वल टू अंडर रूटमध्ये
अंडर रूटमध्ये ए ची व्हॅल्यू किती आहे 3, 3 का स्क्वेअर कितना आहे बेटा 9p स्क्वेअर 3p प्लस बीचा स्क्वेअर म्हणजे काय आलं बेटा 4p स्क्वेअर प्लस सो दॅट इज हिअर 2 इंटू 3p इंटू 6p इंटू कॉस थीटा, सॉरी 3p इंटू 2p इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे लेते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, सो दैट बिकम द 13p स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 2 दैट इज अ 12p स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ r स्क्वायर इज इक्वल टू 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सो दॅट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडिशनमध्ये काय सांगितलं आहे, सेकंड कंडिशनमध्ये काय दिलं आहे, सेकंड कंडिशन इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, पहिला फोर्स कोणता आहे बेटा एला डबल केलं 3pचा डबल काय आलं बेटा 6p, सो दॅट बिकम द 6p। सेकंड फोर्स आहे तो जशाला तसा ठेवला आहे, देन द रिझल्टंट अल्सो डबल म्हणजे रिझल्टंट हे किती होणार आहे दॅट बिकम द 2r, सो दॅट इज हिअर। तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, याला आपण r डॅश म्हणलं तर चालेल, तर इथे काय येईल रे rचा स्क्वेअर नाही येणार, 2rचा स्क्वेअर इज इक्वल टू अंडर रूटमध्ये एचा स्क्वेअर बोलतो एक किती आहे बेटा 36p स्क्वेअर प्लस बीचा स्क्वेअर दॅट इज अ 4p स्क्वेअर प्लस 2 इंटू ए बोले तो कितना है 6p इंटू 2, बी बोले तो कितना है 2p आणि इथे काय आलं बेटा कॉस थीटा, सो दॅट बिकम द 4r स्क्वेअर इज इक्वल टू अंडर रूटमध्ये। सो आता इथे बघ त्याचा स्क्वेअर केला आहे ना, अगर यहाँ पे स्क्वेअर किया है सो दॅट इज हियर, इथे जर समजा आपण सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं ठीक से कर देता हूँ अंडर रूट आणि हे किती आहे बेटा 2r। आता मैं क्या करता है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बेटा स्क्वायर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा 36p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 12 इंटू 2 दैट इज अ 24p स्क्वायर कॉस थीटा, सो दैट बिकम क्या आएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज हियर 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अगर मैं यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकता हूँ, वहाँ पे भी कॉमन निकालेंगे, लेकिन अभी हम इसको देख लो दैट इज द क्वेश्चन नंबर, सो कंडीशन नंबर सेकंड अपन डिवाइड करूया, क्या डिवाइड करेंगे 1/2 करूया, सो दैट इज हियर क्या आएगा देख ले बेटा r स्क्वेअर अपॉन 4r स्क्वेअर इज इक्वल टू, याच्यातून p स्क्वेअर कॉमन काढूया, सो दैट बिकम द p स्क्वेअर इन ब्रैकेट 13 प्लस 12 और यहाँ पे है कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर कॉमन काढूया, पी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 40 प्लस 24 दैट इज हियर कॉस थीटा, पी स्क्वायर आर स्क्वायर गेट कैंसल, क्या आएगा 1/4 इज इक्वल टू 13 प्लस 12 कॉस थीटा अपॉन 40 प्लस 24 कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूया, सो दैट इज हियर, तो ये कितना आएगा 40 प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 इंटू 4 किती येईल रे बेटा 52 प्लस इथे जर बघितलं तर हे किती येईल बेटा 48 और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। अभी यहाँ पे देख ले इधर का प्लस इधर माइनस, तो माइनस 52 प्लस 40, सो दैट इज हियर 40 माइनस 52 इज इक्वल टू 48 कॉस थीटा माइनस 24 कॉस थीटा, so that become the 12 minus is equal to 24 cos theta, so cos theta is equal to minus 12 by 24, that and that get cancel, minus 1/2, cos theta is equal to minus 1/2, so theta is equal to कितना आएगा 120 डिग्री, so that is here 120 डिग्री। चलो ये भी हो गया, समझ में आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस, स्वतः खुद ट्राई करो बेटा, खुद ट्राई करो, ट्राई कोणी म्हणतं सर नाही सर बोर हो रहा है मेरे को लेक्चर में, अगर देखा जाए तो मला सॉल्व करू वाटत नाही, क्वेश्चन सॉल्व होत नाही बेटा, देख ले बेटा नो पेन नो गेन, तुला ते पेन झालंच पाहिजे, डोकं दुखलंच पाहिजे, स्टडी झालीच पाहिजे, परफेक्शन इज़ व्हेरी इंपॉर्टंट फॉर अस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे।
व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो चलो रीड करेंगे। चला रीड करूया आपण क्वेश्चन, काय आहे आपला क्वेश्चन। चलो 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 देखेंगे। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 18। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस इज 18। क्या बात है, तो मैं ऐसा लिखता हूँ A प्लस B इज इक्वल टू 18 इज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12। मैग्नीट्यूड कितना है 12। इफ द रिजल्टेंट ॲट 90 डिग्री, बघा IMP करो, रिझल्टंट ॲट 90 डिग्री दिला बेटा, म्हणजे अल्फाची व्हॅल्यू दिली आहे। मोस्ट ऑफ स्टुडंट इथेच गोंधळून जातात बेटा, रिझल्टंटने केलेला अँगल है, रिझल्टंट एंगल करता है तो अल्फा आता है, वेक्टर वेक्टर एंगल करते हैं तो क्या आता है, थीटा आता है। याला तर म्हणू शकतो ना आपण, दैट इज नथिंग बट द डिटेल मधली स्टडी आहे, ॲक्युरेट स्टडी। अल्फा दिला आहे विथ द फोर्स ऑफ स्मॉलर मॅग्निट्यूड। व्हॉट आर द मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्सेस। या फोर्सेसचं काय काढायचं आहे, मॅग्निट्यूड। पण आता मॅग्निट्यूड काढायचं तर दोघांमधला अँगल माहीत पाहिजे। आता दोन फोर्समधला अँगल माहिती आहे का आपल्याला, नाही माहीत। मग कसं करणार, आपल्याला फक्त कुणाबद्दलचा अँगल माहिती आहे, अल्फाचा। मग आपण टॅन अल्फाचा फॉर्म्युला घेऊया। सो दैट इज हियर, इसको मैं ऐसे भी लिखा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। B इज इक्वल टू 18 माइनस A, असं लिहिलं तरी हरकत नाही, हां ऐसे लिखा तो भी चलेगा। आता आपण इथे घेऊया बेटा, टॅन अल्फा इज इक्वल टू काय है फॉर्म्युला, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, ओके, दैट इज द इम्पॉर्टंट। आता आपल्याला माहीत पाहिजे टॅन अल्फाची व्हॅल्यू किती दिली आहे बेटा, टॅन अल्फा की वैल्यू कितनी है 90, टैन 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 1/0। सो दैट बिकम 1/0 इज इक्वल टू क्या रे बेटा, B साइन थीटा। आता B साइन थीटा बोले तो कितना आएगा 18 माइनस A इंटू साइन थीटा, ओके, अपॉन A की वैल्यू कितनी है A माइनस B की वैल्यू कितनी है 18 माइनस A इंटू कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये क्या आएगा बेटा, A माइनस 18 इन ब्रैकेट A माइनस इन ब्रैकेट 18 माइनस A इंटू कॉस थीटा। सो दैट इज हियर। चलो इधर जाएंगे। सो A ब्रैकेट सॉल्व करिए, माइनस 18 माइनस माइनस क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस। अभी यहाँ पे देख लो, यानी आपण जर पाहिलं हे माइनस माइनस प्लस A माइनस 18 आणि हे माइनस माइनस प्लस A इज इंटू नॉट द A इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 0। सो दैट बिकम द 2A माइनस 18 2A। सो देख लो ठीक से, गड़बड़ तो नहीं हो गई ना, ओके, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे देख लो ऐसे करेंगे। सो इथे जर पाहिलं आपण तो क्रॉस मल्टीप्लाय काय येईल रे बेटा, A मायनस इथे घेतो मी B आणि इथे काय घेतो रे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ओके। इकडचा मायनस तिकडे काय येईल रे बेटा, प्लस। सो A इज इक्वल टू B कॉस थीटा। सो दैट इज हियर। मग आता आपण जर पाहिलं A की व्हॅल्यू तो कितनी है, A की व्हॅल्यू तर Aच आहे आणि B ची व्हॅल्यू किती आहे 18 माइनस A। सो दैट इज हियर 18 माइनस A इंटू काय रे बेटा, कॉस थीटा। सो दैट इज हियर कॉस थीटा। अभी आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, दैट इज द हे, कारण सगळ्यात मेन त्यांनी काय क्वेश्चन दिलेला आहे, क्वेश्चनमध्ये टॅन 90 अँगल अल्फाची व्हॅल्यू किती दिली आहे 90 डिग्री दिली आहे। अल्फाची व्हॅल्यू अगर 90 डिग्री दिया है तो आपको समझ में आना चाहिए। हे रिलेशन्स आपल्याला इथे कळाले पाहिजेत जे मी तुम्हाला सांगतोय। वाटलं तर आपण याला अजून सिम्प्लिफाइड करायचं असेल तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इथे अजून सिम्प्लिफाइड, कारण कैलकुलेशन जर मी मोठं केलं तर आपल्याकडे जागा नाही, स्पेस कम है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ 1/0 इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा, ये इधर जाएगा। सो दैट इज हियर A प्लस B कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो B कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लेते हैं माइनस A, इतना ही काफ़ी है। सो कन्क्लुजनमध्ये जाऊया। अभी हम यहाँ पे देख लो दोन वेक्टर आहेत A आणि B, त्यांच्यातला अँगल काढायचा आहे। मग आपला फॉर्म्युला R इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आएगा बेटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। स्क्वायर करिए क्या आएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पे क्या है बेटा कॉस थीटा। अभी गौर से देख लो, ठीक से देख लो क्या है, बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस ए, बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस ए। तो चलो अभी हम सॉल्व करेंगे। आर रिझल्टंट किती दिला आहे, द सम ऑफ द मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट 18 दिले आपण, नो प्रॉब्लेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, मी कलरचा पेन देख लो 144, सो दैट बिकम द 144 इज इक्वल टू ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही लिखेंगे, बी स्क्वायर बी बोले तो किती आहे बेटा 18 मायनस ए त्याचा स्क्वेअर येईल, ओके। आणि इथे मायनस काय येईल रे बेटा 2a स्क्वेअर, कारण मायनस 2a इंटू ए दॅट इज ए स्क्वेअर, सो 144 इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस याचाच काय येईल रे बेटा स्क्वेअर 324 प्लस काय येईल रे बेटा ए स्क्वेअर माइनस काय येईल रे 36a माइनस काय येईल रे 2a स्क्वेअर। चलो अभी हम सॉल्व करेंगे। आता इथे सॉल्व करताना जर आपण पाहिलं तो चलो अभी हम यहाँ पे लेते हैं 144 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 2a square and that minus 2a square that get cancel, 324 minus 36a, इधर का माइनस इधर प्लस दैट इज 36a इज इक्वल टू 324 माइनस 144 कितना आएगा बेटा 180, सो दैट इज हियर 36a इज इक्वल टू 180, सो 36a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे देखा जाए तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन 36 एंड दैट बिकम दैट 5, सो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू कितनी होगी रे बेटा 12, सो दैट इज हियर, तो b देयरफॉर b की वैल्यू कितनी होईल रे बेटा 12 होईल। कैसे क्या 12 प्लस 5 नहीं 13 होईल, 13 प्लस 5 कितनी होईल बेटा 18, सो दैट इज हियर दैट बिकम द 13। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो त्याचा आन्सर काय आलं, ए ची व्हॅल्यू 5 आहे आणि बी ची व्हॅल्यू किती आहे 13, दोघांची ॲडिशन केली तर किती यायला लागली बेटा, दोनों की ॲडिशन कितनी हो रही है 18। तो हे आपल्याला इथे समजलं पाहिजे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, if n vector of equal magnitude acting through a point and the angle between adjacent vector is, त्यांच्यातला अँगल किती दिला रे बेटा दॅट इज द थीटा, फाइंड द रिझल्टंट। आपण काय करूया, सपोज करूया कंडिशन नंबर 1, सपोज आपल्याला दोन वेक्टर दिलेत, n ची व्हॅल्यू किती आहे 2, तर त्यांच्यातला अँगल थीटा इज इक्वल टू किती येईल रे, दॅट इज कॉल्ड 2 पाय अपॉन n, so that become the 2 pi upon 2 that get cancel pi, so theta is equal to pi म्हणजे theta is equal to काय रे बेटा 180 डिग्री। मग दोन वेक्टर आहेत, हा एक वेक्टर झाला आणि हा एक वेक्टर झाला, याला म्हणूया वेक्टर ए आणि ह्याला म्हणूया वेक्टर बी आणि यांच्यामधला अँगल आपल्याला किती येईल रे बेटा 180 डिग्री। म्हणजे याचा अर्थ जर n ची व्हॅल्यू म्हणजे दोन वेक्टर असेल तर त्यांच्यातला अँगल किती येईल 180 डिग्री। आता आपण काय करूया 4 वेक्टर घेऊया। 4 काय घ्यायचं त्याचं रिझन एक आहे, कारण ते कॅल्क्युलेट करायला थोडं इझी जाईल, म्हणून आपण इथे सपोज करूया। सपोज व्हाट इज दैट, सपोज n इज इक्वल टू 4 वेक्टर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू काय रे बेटा 2 पाय अपॉन n, सो दैट इज हियर 2 पाय अपॉन 4 दैट बिकम द 5 पाय बाय 2, सो थीटा इज टू 90 डिग्री। जर 90 डिग्री असेल तर टोटल किती होतील रे बेटा 4 होतील, सो दॅट इज हियर हे असे वेक्टर तयार होतील, ये आणि कुठल्याही दोघांमधला अँगल हे किती येईल रे बेटा 90 डिग्री। चलो मान लिया आपण सपोज केलं, सो दॅट इज हियर n इज इक्वल टू 6, सो थीटा इज इक्वल टू दॅट इज द 2 पाय बाय n, दॅट इज द 2 पाय बाय किती येईल रे बेटा 6 येईल, सो दॅट इज नथिंग बट पाय बाय 3 म्हणजेच किती होईल बेटा 60, सो दॅट इज हियर 60 डिग्री। आणि मग आपण जर बघितलं तर 6 येतील। तो जास्त डोकेबाज नाही, एकदम इझी गोईंगमधला हा क्वेश्चन्स होता, ओके बेटा। चलो वी विल टर्न टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो जाएंगे किधर जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी प्लस p माइनस क्यू त्यांचा मॉड, फाइंड द अँगल बिटवीन वेक्टर p अँड q।
सो मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर p माइनस क्यू. ओके, अभी आपको इतना तो समझ में आना चाहिए बेटा की इथे जर पाहिलं तर इथे कोण आहे बेटा, ॲडिशन. म्हणजे थीटा हा कसा दिला आहे आपल्याला, ॲक्यूट. आणि इथे जर पाहिलं तर काय रे बेटा, सबट्रॅक्शन. म्हणजे थीटा हा आपल्याला काय दिला रे, ऑब्ट्यूस. मग जर आपण ॲक्यूट जर घेतला तर मग मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला काय येईल, अंडर रूटमध्ये दॅट बिकम पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू मायनस. आता इथे जर बघितलं तर इथे काय रे बेटा, पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर. आता इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर. इथे निगेटिव्ह असल्यामुळे ऑप्ट्यूस दॅट इज अ मायनस 2pq कॉस थीटा. थीटाची व्हॅल्यू काढायची, स्क्वेअर अँड रूट गेट स्क्वेअर गेट कॅन्सल. सो पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस 2pq कॉस थीटा. p square q square get cancel. So 2pq cos theta, उधर का माइनस इधर, प्लस 2pq cos theta is equal to 0. That become the 4pq cos theta is equal to 0. So that is here. आणि मग आपल्याला कळायला पाहिजे, सो cos theta is equal to, ये कितना हो गया बेटा, 0. Therefore theta is equal to, एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री. अरे एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री एंगल आएगा. ठीक है, देन वी विल टर्न टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो बेटा. व्हाट इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड करेंगे. A particle is moving along a circle with the uniform speed of 10 meter per second at t equal to 0. The particle is moving along the east. Find the change in velocity. ओके, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. आपल्याला दोन कंडिशन दिल्यात. पहिले मैं डायग्राम निकालता हूँ बेटा, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन. मी इथे जर पाहिलं आपण तो चलो मैं पहले डायग्राम निकालता हूँ. हे आहे और ये है. इकडे कौन है, ईस्ट. इधर कौन है, वेस्ट. ऊपर कौन है, नॉर्थ. नीचे कौन है, साउथ. पार्टिकल कुठे आहे, ईस्ट. अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉंग अ सर्कल विथ द युनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर. ओके, या ठिकाणी आहे, इज मूविंग अलॉंग द ईस्ट. ओके, मूविंग अलॉंग द ईस्ट. फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी 1/4 रिवोल्यूशन. किती रिवोल्यूशन है बेटा, 1/4 रिवोल्यूशन. आता तो इथे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे है, आणि 1/4 रिवोल्यूशन. सो दॅट इज हियर. हा बघ एवढा 1/4 रिवोल्यूशन. अँगल किती आला रे बेटा, 90 डिग्री. या दोघांमधला अँगल जर पाहिला, यांचा मॅग्निट्यूड किती आहे, हे कधी पण सर्कलला व्हेक्टर हा टँजंट असतो. अँगल किती आहे, 90 डिग्री. तर मग फॉर्म्युला काय येईल बेटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूटमध्ये ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab अँड दॅट इज हियर कॉस 90. कॉस 90ची व्हॅल्यू किती येईल रे बेटा, 0. सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आता बघा मॅग्निट्यूड तर बदललं नाही. सो दॅट इज हियर 10चा स्क्वेअर प्लस 10 का स्क्वेअर. सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 100, या तो हम इसको r इज इक्वल टू 200 दॅट इज कॉल्ड ॲज द 10√2. सो दॅट इज हियर. हे त्यांचं काय झालं रे बेटा, रिझल्टंट. कुणासाठी, 1/4 रिवोल्यूशन. अभी यहाँ पे देख लो बेटा, 1/4 रिवोल्यूशन. अगर आपल्याला हाफ रिवोल्यूशन दिया था, अगर आपने को हाफ रिवोल्यूशन दिया तो क्या करेंगे, जर आपल्याला इथे हाफ रिवोल्यूशन दिया, क्या दिया रे अपने को, हाफ रिवोल्यूशन. हाफ रिवोल्यूशन दिलं की आपल्याला लगेच क्लिक झालं पाहिजे. देख लो, परत हा सर्कल काढला मी. ओके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साऊथ. ये इधर येईल आणि हा इकडून इकडे आला तर हा इकडे येईल. आता बघा या दोघांची डायरेक्शन कशी आहे, अपोजिट. म्हणजे अँगल किती झाला बेटा, 180 डिग्री. जर अँगल 180 डिग्री घेतो मी इथं, तर 180 डिग्री किती येईल रे बेटा, सो दॅट इज बिकम -1 कॉस 180. सो आर इज इक्वल टू अंडर रूटमध्ये फॉर्म्युला काय येईल, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस 2ab. सो आर इज इक्वल टू
आर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी अंडर रूटमध्ये काय येईल रे बेटा ए मायनस बी ब्रॅकेटचा स्क्वेअर अँड रूट गेट कॅन्सल आर इज इक्वल टू ए मायनस बी सो आर इज इक्वल टू 10 मायनस 10 दॅट बिकम द 0. तर हे आपल्याला रिलेशन्स समजलं पाहिजे, प्रत्येक गोष्ट समजली पाहिजे, ईच एंड एवरीथिंग एंड स्टेप इज ऑल्सो. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अपनी स्पीड बढ़ेगी, हे आपल्याला कळालं पाहिजे. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. सो पैकअप.